पिछले बार का भी पैसा बाकी है तो अभी कैसे लेके जाएंगे। वो बोले जो आश्वासन दिए जो 2 दिन में मिल जाएगा, 4 दिन में मिल जाएगा, जो चलाइए ना चलाइए मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई उपाय नहीं मिल नहीं रहा। हम कहाँ से दे पाए, हम तो अपने खाए में मर रहे हैं पानी में, तो हम नाव वाला कहाँ से दे पाए। पानी के धार कैसे नहीं चीज, तो इतना दूर रोड है तो वैसे इतने दूर पानी है, पानी के धार देखिए दरियाओं में बीच कानी में हम सा है, समझ ना है ना है। अब लड़का से रास्ता पर बंद है, कैसे जगह कहूँ कमाए। रहने के लिए कहीं साधन होगा तो लोग को जा देगा, जब तक साधन नहीं है तो बाल बच्चा या कहीं भी कहीं कहाँ रहेगा। बाढ़ की विभीषिका और बाढ़ की त्रासदी। मैं इस वक्त मुजफ्फरपुर ज़िले में मौजूद हूँ। मिठन सराय ये गांव कहलाता है और किस तरीके से बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानियां एक बार फिर शुरू हो गई है। एक बार फिर से मेरा मतलब है हर साल बाढ़ इस इलाके में आती है और पांव पसार कर लगभग 3 महीने तक इसी तरीके से रहती है। अब देखिए जैसे ही इस इलाके में बाढ़ आती है लोग अपना सामान जो भी उनके पास है वो इसी तरीके से लेकर जाते हैं। एक दुकान है जो इसको फिलहाल नाव पर लेकर के यहाँ से इस गांव से अब हाईवे की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये जो इलाका है ये पूरा नहर के दूसरी तरफ पानी आ चुका है और पानी की वजह से ही इस आसपास में दर्जनों गांव जहाँ के रहने वाले खास तौर पर अब नेशनल हाईवे पर सहारा बनाए हुए हैं, क्योंकि यहीं पर जो थोड़ा बहुत सरकार की तरफ से मदद इन लोगों को मिल सकती है। कई सारी नाव मैं यहाँ देख रही हूँ, चूँकि मेरी कोशिश है कि मैं उस गांव की तरफ जा सकूँ, उस गांव में जो लोग फंसे हुए उनसे बात कर सकूँ, लेकिन फिलहाल ये सभी नावें चल नहीं रही है। ये सभी सरकारी नाव है, लेकिन जो नाविक है उन्होंने इन नावों को चलाने से मना कर दिया है। क्या कारण है ये मैं आपको बताती हूँ। कई सारे नाविक यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेरा नाम महेश सनी हुआ। महेश जी, मुझे उधर लेकर चलेंगे आप? लेके चलेंगे जरूर, लेकिन पिछले बार का भी पैसा बाकी है तो अभी कैसे लेके जाएंगे। और हम लोग के पिछले बार के भी पैसा बाकी है और उससे पिछला अगला बार के भी पैसा बाकी है और इस बार भी फिर भी पेट बांध के भी नाव चला रहे हैं। क्या कहती है सरकार, क्यों नहीं दे रही है पैसा? पता नहीं काहे नहीं दे रहे हैं, न दे रहे हैं से। वो बोले जो आश्वासन दिए जो 2 दिन में मिल जाएगा, 4 दिन में मिल जाएगा, जो चलाइए ना चलाइए मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई उपाय नहीं मिल नहीं रहा है। पैसा आपका बकाया है? 20 1 महीना के आसपास के पिछले साल के है और उससे पिछला और पिछला साल का है पैसा। वो सब जोड़ उड़ के देते हैं वो अपने से ना, हम लोग जोड़े हुए नहीं है। हाँ, हम लोग जोड़े हुए नहीं है। कितना मिलता है पता नहीं लगता। कितना ऐसे एक दिन के कितने पैसे आपको मिलते हैं? अब तो डायरी मेंटेन करते हैं, लास्ट में वही ने जोड़ पोड़ के देते हैं, हम लोग जोड़ते उड़ते नहीं है। पिछले साल का 265 रुपये सुने थे, कोई अधिकारी बोले वही 1 भी रुपए नहीं मिले? नहीं, और 55 दिन नाव चलाए हुए हैं हम। देखिए पानी आते ही नाव वाले को पैसा मिल जाता है तो फिर चालू कर देता है लोग। और यहाँ तो इस साल जो है 8 दिन बीतियो गया मगर हम लोग का 1 रुपया ना 4 दिन से हो रहा है। बिहान मिल रहा है तो बिहान मिल रहा है, आज तक ले नहीं मिला है। क्या होना चाहिए, इसीलिए हम लोग बंद कर दिए हैं। अब आप नाव चलाकर नहीं जाएंगे? नहीं, सरकार पैसा नहीं मिलेगा तो ले हम लोग नहीं चलेंगे। कितने गांव है इधर जिधर पानी आया? तो बहुतों का है, 7,000 से ऊपर है, 8,000 आबादी है। तो ये जो नाविक है इनके मुताबिक करीब 7 से 8 हजार की आबादी है जो इस तरफ रहती है, रेलवे ट्रैक के उस तरफ रहती है। लेकिन फिलहाल उधर से आने वाले लोग इधर नहीं आ सकते, नहीं यहाँ से उधर जा सकते हैं। कारण ये है ये सभी नाव को चलाने से इन लोगों ने मना कर दिया है। सरकार पिछले 3 साल से इनके पैसे नहीं दिए। इनका आरोप है कि जब तक सरकार पैसे नहीं देगी, हमारा मेहनताना नहीं देगी, तब तक हम नाव नहीं चलाएंगे। इस बीच क्या दिक्कतें लोगों को आ रही है? आप उधर से आ रही हैं? जी हाँ, धान से नदी किनार से आए हैं, मिठन सराय माधोपुर जी। कितने पैसे दिए नाव जी? नाव वाले को कितने पैसे दिए? हम कहाँ से दे पाए, हम तो अपने खाए में मर रहे हैं पानी में, तो हम नाव वाला कहाँ से दे पाए। सरकारी सुनते सरकार देगा तो हमसे कहाँ से लोकल देगा। लोकल तो खाए में, चलिए ना धार में घूमिए ना दीदी, चलिए हम घुमाते हैं, चलिए। तब ना पानी के धार कैसे नहीं चीज, तो इतना दूर रोड है तो वैसे इतने दूर पानी है, पानी के धार देखिए दरियाओं में बीच कानी में हम सा है। कितने लोगों का परिवार? हम 10 आदमी है जी। तो अभी सब इधर नेशनल हाईवे पे है या गांव में ही? गांव में चलिए देखिए, इधर कुछ नहीं है, चलिए माधोपुर हम नदी किनार। क्या है इस झोले में? साग सब्जी है। हाँ तो चलिए वहाँ पर देखिए, हमसे पानी भी लाला करते हैं, भोजन भी लाला करते हैं। कौन दाना पानी देता है? ये सब लोग के पैसा हमसे कहाँ से देंगे?
हम सब अपने नून बिन फीका खाते हैं, नून घोल के पानी पीते हैं। अब पहलुका मकइयों नहीं, सब मकई का सतुआ खाएंगे जी। अब तो मकई उठ गया लील घास है, घोर परास से कहाँ से खाए? समझ ना है ना है। अब लड़का से रास्ता पर बंद है, कैसे जाएगा कहूँ कमाए? नल जल में सब पानी ढुक गया, नल जल में कमा रहा है बेटा सब बैठा हुआ है जी। इसी तरीके की मुश्किलें, इसी तरीके की परेशानियां हैं। मैं कोशिश करूंगी उस तरफ जाने का, अगर नाव वाले यहाँ से मुझे लेकर जाने को मानते हैं तो। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक आध नाव जो चल रही है उसको लेकर धीरे धीरे करके दूसरी तरफ से, दूसरे पार से तमाम जो ग्रामीण हैं, जो गांव वाले अंदर पानी में फंसे हुए हैं, वो सभी आने की कोशिश कर रहे हैं। 3 महीने करीब करीब ऐसा वक्त होता है जब इस इलाके के लोगों के लिए मुश्किलें आती हैं और वो 3 महीने तक इसी तरीके से डेरा डालकर रहती है पानी के रूप में। और ये पानी एक एक करके सबके घर को तहस नहस करता है और फिर सरकार के सामने ये लोग आस लगाए बैठे रहते हैं। अब आपको सामने जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो उसी तरफ रहेंगे, पानी के उस तरफ रहेंगे और वहां से इधर आएंगे और इसी तरीके की दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ेगा। दुकानें सज गई हैं और इन दुकानों में पकौड़े, कचरी, बचका ये सभी सजाकर दुकानदार बैठे हुए हैं। ये बिहार है जहां 3 महीने का कुछ इस तरह मेला लगता है। आइए आज आपको उस मेले से रूबरू कराते हूँ। वो मेला जो बाढ़ की विभीषिका लेकर आता है, वो मेला जो त्रासदी लेकर आता है, जो दुख लेकर आता है। मैं नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ। नेशनल हाईवे 57 ये कहलाता है, 57। और यहाँ पर किस तरीके से आसपास के दर्जनों गांव के रहने वाले वो लोग जिनके पास अब छत नहीं है 3 महीनों के लिए, उन सभी लोगों ने यहाँ डेरा बसाया हुआ है। तस्वीरें ज़रा देखिए और इनके जो दर्द है, इनका जो दुख है वो महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये चादर, साड़ियाँ, जिनको जो मिला है महिलाओं ने कुछ इस तरीके से बांध करके नया बसेरा अपना बसाया हुआ है। इसी तरीके की तस्वीर आपको लंबी चौड़ी लगभग 3-4 किलोमीटर तक इसी तरीके से आपको दिखाई देगी। और जो डिवाइडर है दरअसल नेशनल हाईवे का, उस डिवाइडर पर इसी तरीके से बसेरा इन लोगों ने बनाया हुआ है। हर एक तंबू के पीछे एक परिवार है और उस परिवार का अपना गम है, अपना दुख है। ये देखिए, जरा तस्वीर देखिए। ये इन्होंने चौका जो है वो रखा हुआ है, उसके नीचे बर्तन है, बर्तन जो जैसे जिसको जहां मिला लेकर के आ गए हैं। सिलेंडर, गैस चूल्हा और साथ में साइकिल है। इसी तरीके से सभी परिवार जो है वो रहता है। एक परिवार यहाँ भी है जो इसी तरीके से दुख में है। बैठ जाइए। ये बताइए कब से घर में पानी है? क्या नाम है आपका? जी पिंकी देवी। पिंकी देवी जी। पिंकी जी, कब से आपके घर में पानी? जी 5-6 दिन से है जी। सारा सामान यहाँ लेके? जी सारा सामान बाले बच्चे सब लेके है। सवेरे पर 9 बजे में खाना बनाते हैं, गार्जियन चल जाते ड्यूटी पर, ताले हम वो 11 बजे में खाना मिलता है, लेकर से खाते हैं। ड्यूटी वाला खाना खा के चल जाते हैं। और चूंकि आपको जो है वो घूंघट में रहना है, पर्दे में रहना है, इसलिए साड़ी जो है इस तरीके से लगा दिया है जी। रौदा के चलते लगा दी है, ऊपर से झड़क मारता है पल्ली उल्ली के जी। जी कैसे रहती हैं आप? कब तक रहेंगी यहाँ पर? जी पानी हट जाएगा चल जाएंगे घरे। जितना जल्दी पानी हट जाएगा चल जाएंगे। हर साल ऐसी रहती? जी हर साल ऐसे ही आते हैं। तो नियति बना लिया है कि किस्मत में यही हो? किस्मत में हुए हाल है, क्या करें। आज क्या बनाया खाना? जी आज रोटी सब्जी बनाए हैं दिखाइए जी। खाना खा के लेकर से चल गए भात में जी। दिखाइए जो बचा हुआ है। जी खिचड़ी उचड़ी मिला है, चावल उवल मिला है, आटा चावल है। और इसमें क्या है? ये माल के दाना के लेल है, बना दी खाना जी। ये पिंकी हैं। पिंकी बता रही हैं कि पति जो है वो हर दिन ड्यूटी करने चले जाते हैं और इसी तरीके से पिंकी जो है खाना बनाती हैं, बच्चों का इंतजार करती हैं, बच्चों को खाना खिलाया। ये नया आशियाना बन रहा है। आशियाने की तलाश करते करते ये अपने गांव से यहाँ सड़क पर आ गए हैं और अब इसी तरीके से ये जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को इस बल्ले से बांध करके इसी तरीके से अपना ठिकाना नया बना रहे। क्या नाम है बाबा आपका?
बाबा रघुवीर प्रसाद कुशवाहा। कहाँ, इसी आसपास के गांव में रहते हैं? हाँ, कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में? माधोपुर लगेगा 2 घंटा से ऊपर। 2 घंटे से ऊपर लगेगा। इस बीच में बारिश आ गई तो भेजना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा इसलिए कि सबसे पहले तो पन्नी ना होना चाहिए। नया तो फर्स्ट टाइम मेरा शो है, MK साल तो अभी मिला ही नहीं है, और आया है उसका भी कम नहीं आया है, लेकिन अभी बचा रहा है उस पार जहाँ के लोग घर में रहे हैं, इसलिए वहाँ बचा रहा है। बाद में हमारे यहाँ बचाएगा, अभी ये बाकी है। इस पूरे पन्नी में तो छेद है प्लास्टिक में। अब क्या किया जाएगा, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। फिर इसको बना लेंगे आप, 2 घंटे लगेंगे आपको बनाने में? लगभग 2 घंटा तो लग गया। अब खम्मा में गाड़ते फाड़ते आटा करते धरते 2 घंटा लग गया, और लगेगा कितना, अभी तो किसी तरह से करते उठते 1 आध घंटा और चाहिए, 3 घंटा समय लगता है। परिवार को फिर यहीं लेकर आएंगे? हफ्ता में जब रहने के लिए कहीं साधन हो जाए तो कोई आ देगा, जब तक साधन नहीं है जब तक बाल बच्चा या कहीं भी कहाँ रहेगा। बरसात जो है कि प्रतिदिन हो ही रहा है, दिन चाहे रात। अच्छा, आप लोग ये बताइए, बारिश हर साल होती है, हर साल बाढ़ आती है, तो ये क्या आप लोगों ने मान लिया है, ये तय समझते हैं कि चलिए जून जुलाई अगस्त के महीने में बाढ़ को आना ही है? 3 महीना के अंदर लगातार जिस महीना में आ जाता है पानी, उस महीना में हम लोग बाहर अभी करते हैं। माल जाल जो भी दुनिया संसार है, जान शहीद, जब हम चले आएंगे तो फिर माल जाल कहाँ रहेगा, उसको भी लेके आते हैं। हर चीज यहाँ जहाँ तक होता है वहाँ तक खरीद के खर्च करके किसी से पीछे लेके पैसे लेके कि भाई MK होगा तो दे देंगे, और इस तरह कर धर के अपना चल रहा है। और बजाय यहाँ के लिए जो है हम लोग अपना, ये सरकार का क्या रास्ता है अपना कि भोजन दे देना, चाहे सिर्फ भोजन सुबह और शाम, बस सवेरे से नहीं 12 बजे तक ले पहला, ताकि नहीं तो आपसे उनसे 10 रुपया लीजिएगा तब ना कोई जाएगा दुकान में तो मिल जाएगा, चाहे वह दुकानदार कोई भी हो, उसको पैसा चाहिए। ये परेशानी है इनकी। और ये देखिए जरा, चूंकि देखिए इनका पूरा घर पानी में, इसलिए इनके जो माल है, मवेशी हैं, सबको लेकर के सड़क पर इसी तरीके से लेकर चलते हैं, और इसी वजह से ये नेशनल हाईवे का ये जो रास्ता है इसको बंद कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। सिर्फ एक वे जो है वो चालू है बाकी लोगों के लिए। ऐसी ही तस्वीर लगभग हर घर हर परिवार में दिखाई देती है। यहाँ पर भी एक परिवार है, बच्चे हैं जो खाना फिलहाल अंदर खा रहे हैं, और ये एक परिवार को मैं यहाँ देख सकती हूँ जो इसी तरीके से परेशान है। क्या नाम है भाई आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक, बाढ़ तो हर साल आती है आपके गांव में, कितने लोग यहाँ रहते हैं? 3-4 हजार 50 से ऊपर लोग यहाँ। आपके इस तंबू में कितने लोग रहेंगे? इसमें 8 आदमी ने। 8 आदमी रहेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना चल रहा है, मैं देख पा रही हूँ। और पूरे प्लास्टिक में आपके भी छेद है, 2 प्लास्टिक लगाया हुआ है। 2 प्लास्टिक लगाया है। और ये प्लास्टिक अगर उड़ गया हवा में? उड़ गया तो फिर दूसरा आएगा। कितने लोगों का परिवार है? कैसे खाना पीना, कैसे खाना पीना बनवाते हैं। हाँ? खाना पीना बनवाते हैं। बनवाते हैं। कैसे काम चल रहा है आप लोगों का? जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। आशा की किरण सिर्फ एक सरकार लेकर आती है, वो भी तब जब सरकार को इस बात की जानकारी होती है कि ये लोग अब सड़क पर आ चुके हैं, इन्हें रहने और खाने की सुविधा मिलनी चाहिए, वरना जब तक ये अपने गांव में घरों में फंसे रहते हैं तब तक इनके पास कोई सुविधा नहीं होती है। 3 महीने का ये मेला है, और ये मेला दुखों से भरा हुआ मेला है। सहयोगी विशाल राय के साथ निधि श्री, ABP न्यूज, मुजफ्फरपुर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।